भारतीय सैटेलाइट से डर गया ड्रैगन। सैटेलाइट को निशाना बना रहा है चाइना। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी देश से युद्ध करने के लिए गोला बारूद के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर के जरिए किसी भी देश को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। भारत के मुकाबले चीन तकनीक के मामले में काफी आगे है और अब चीन इसी तकनीक के सहारे भारत को निशाना बना रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों से मार खाने के बाद जब चीन को लगा कि वो जीत नहीं पाएगा, तो अपनी फितरत के मुताबिक अब वो तकनीक के सहारे युद्ध लड़ रहा है। एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि चीन सिर्फ भारत की जमीन ही नहीं बल्कि उसके सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाना चाहता है। 2007 से लेकर अब तक चीन ने भारतीय सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस पर कई बार साइबर अटैक किया है। यह रिपोर्ट अमेरिका की चीन एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने जारी की है। रिपोर्ट में 2017 में भारतीय सैटेलाइट्स पर हुए कंप्यूटर नेटवर्क अटैक का विस्तार से जिक्र किया गया है। 142 पेज की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि 2012 और 2018 के बीच चीन ने कई बार साइबर हमले किए, लेकिन एक का ही परिणाम सामने आया। 2012 में जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी पर कंप्यूटर हमला किया गया था, जिसमें चीन आधारित अटैकर्स ने जेपीएल पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। चीनी नेटवर्क के साइबर हमलों में से कई का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। CASI के सुझाव हाल ही में अमेरिकी पेंटागन रिपोर्ट के निष्कर्षों में दिखाई दिए थे, जिसमें कहा गया था कि PLA उन तकनीकों को विकसित कर रहा है जिससे दुश्मनों को अंधा और बहरा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने A-SAT इंटरसेप्टर्स का प्रदर्शन किया है। वहीं चीन ने यही 2017 में किया, जिसमें ग्राउंड स्टेशंस पर साइबर अटैक करने की क्षमता है। चीन का मकसद सिस्टम्स को हाईजैक करना या करप्ट करके स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स पर नियंत्रण हासिल करना है। इतना ही नहीं, चीन ग्राउंड, एयर और स्पेस आधारित फ्रीक्वेंसी जैमर्स और टारगेट अपलिंक, डाउनलिंक और क्रॉस लिंक के जरिए सैटेलाइट सिस्टम्स पर कंट्रोल के लिए निवेश कर रहा है। दुश्मन को अंधा बहरा करने की फिराक में ड्रैगन। आने वाले समय में युद्ध सैनिकों के बीच नहीं होगा, बल्कि ये युद्ध कंप्यूटर पर बैठकर लड़ा जाएगा और ड्रैगन इसी वॉर की तैयारी भी कर रहा है। वो ऐसी तकनीक विकसित करने में लगा है जिससे दुश्मन को युद्ध के समय अंधा और बहरा कर दिया जाए। अब जब दुश्मन को कुछ दिखाई ही नहीं देगा और ना ही सुनाई देगा, तो वो युद्ध कैसे जीतेगा? चीन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। CSI ने पेंटागन की एक ताजा रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ऐसी तकनीक डेवलप कर रहा है जिसका इस्तेमाल चीन दुश्मन को अंधा और बहरा करने में कर सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका जैसे देश सकते में है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का पूरा सिस्टम ही कंप्यूटर पर चलता है। अगर युद्ध में चीन इसे बर्बाद कर देगा तो अमेरिका तो पल भर में घुटने पर आ जाएगा। हैकर से सैटेलाइट्स को बचाना बड़ी चुनौती। चीन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इसरो इस तरह के किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट की माने तो साइबर खतरे तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये तय नहीं किया जा सकता कि इन हमलों के पीछे कौन है। हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो अलर्ट कर देते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम पर कोई हमला सफल हुआ है। चीनियों ने कोशिश की होगी मगर फेल हो गए। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने भी भारतीय ग्राउंड स्टेशंस पर ऐसे किसी हमले की जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि खतरा सिर्फ भारत को नहीं है और हम सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भारत का अपना स्वतंत्र और आइसोलेटेड नेटवर्क है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। चीन इस तरह की तकनीक विकसित जरूर कर रहा है, लेकिन इसरो भी इस तरह के हमलों से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन इतना जरूर है कि किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट्स को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को पंगु किया जा सकता है। फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स यूज होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट्स के डेटा पर बहुत निर्भर होती हैं। यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट्स को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक कर दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन दो देशों के बीच युद्ध की भारी संभावना बन सकती है। क्या है एंटी सैटेलाइट सिस्टम? एंटी सैटेलाइट वेपन्स वो हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब तक दुनिया में भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन ने ही A-SAT सैटेलाइट के सफल टेस्ट किए हैं। भारत ने अंतरिक्ष में किसी दुश्मन से निपटने के लिए जरूरी एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक पिछले साल हासिल कर ली थी। आमतौर पर A-SAT मिसाइल में एक किल व्हीकल होता है जिसका अपना गाइडेंस सिस्टम होता है। मिसाइल जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलता है, किल व्हीकल अलग हो जाता है और टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसमें किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी रफ्तार ही सैटेलाइट्स के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी होता है। अभी तक किसी देश ने दूसरे देश के सैटेलाइट को नष्ट नहीं किया है।
अगर किसी देश ने ऐसा किया तो शायद दुनिया पहली बार अंतरिक्ष में युद्ध होता हुआ देखे। CSI की रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास बहुत सारी काउंटर स्पेस तकनीक हैं, जो दुश्मन के स्पेस सिस्टम्स को जमीन से लेकर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक निशाना बना सकती हैं। इनमें डायरेक्ट एसेंट काइनेटिकल व्हीकल्स, ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जैमर्स और साइबर क्षमताएं शामिल हैं, जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। साइबर वॉरफेयर के नतीजे होंगे भयानक। 1998 में अमेरिकी जर्मन रोसैट एक्सरे सैटेलाइट पर हैकर्स ने कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने स्पेस फ्लाइट सेंटर के कंप्यूटर्स हैक किए थे। फिर सैटेलाइट को निर्देश दिया कि वो अपने सोलर पैनल सीधे सूरज की तरफ कर दे। नतीजा ये हुआ कि सैटेलाइट की बैटरियां राख हो गई और सैटेलाइट बेकार हो गए थे। वही सैटेलाइट 2011 में धरती पर क्रैश हुआ था। अमेरिका के ही स्काईनेट सैटेलाइट को हैकर्स ने फिरौती के लिए हैक कर लिया था। 2008 में भी नासा के 2 सैटेलाइट्स पर हैकर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। दरअसल सैटेलाइट को कंट्रोल कर उसे धरती पर गिराया जा सकता है। अगर ये किसी शहर के ऊपर गिरता है तो तबाही आ सकती है और चीन यही करने की फिराक में है। अगर वो सैटेलाइट कंट्रोल कर लेगा तो उसका इस्तेमाल किसी हथियार की तरह भी कर सकता है। हैकिंग के लिए चीन दुनिया भर में बदनाम है और ये हैकर्स ही सैटेलाइट के सिस्टम को हैक करते हैं, जो कभी भी दुनिया में तबाही ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।